कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदि बीताभय प्रदमनिन्दितमग्निपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थपक्ष शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्म जीने की इंसान को कला सुंदर सिखाता है, स्व अंतस में पहुँचने का यही रास्ता दिखाता है। यहाँ इंसान को भगवान ये धर्म ही बनाता है। धारण करो ऋषभ से वीर पथ को धर्म कहता है। धर्मानुरागी भव्यात्मनो, इस महामारी कोरोना काल में जहां भय और आतंक से पूरा विश्व त्राहिमाम है, वहां पर जहां अपन अगली सांस भी ले पाएंगे भी नहीं, ऐसे अनित्यता और अशरण का बोध कराने वाला ये काल, ऐसे में एकमात्र शरण अगर है तो है धर्म, वीर शासन, माँ जिनवाणी। और इस समय तो सच में ही धर्म की महिमा समझ में आ रही है कि धर्मात्मा और प्रभु महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाले पुण्यात्मा तो कहीं थोड़े भी सुरक्षित है, बाकी एक एक दाने को तरस रहे हैं लोग। ऐसे इस काल में जहां हम एकत्रित होकर भले पुण्य अर्जन और धर्म का ज्ञान प्राप्त ना कर सके, पर इस रूप से भी जो धार्मिक शिक्षण शिविर 42 दशा उमड़ के महानुभावों ने, जिम्मेदार लोगों ने ये जो ज्ञान दान का पुरुषार्थ किया है, ये सचमुच सराहनीय है। और शिविर यानी समझो कि शिक्षा का बीजारोपण करना, जिससे जीवन में रत्नत्रय का फल आए। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वह हम सबको एक शांति, संतोष, तृप्ति और आनंद चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बहुत सरलता से, सुगमता से माँ जिनवाणी के वितराग विज्ञान को प्राप्त करेंगे। साइंस आजकल बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, पर फिर भी उसकी बहुत सीमा है। साइंस हैज मेड लाइफ सेट बट माइंड अपसेट। तो उस अपसेट माइंड को कैसे सेट करें, इस अनमोल मानव पर्याय, ये उसमें भाव बिगाड़ने के लिए पर्याय नहीं मिली है, भाव बढ़ाने के लिए ये पर्याय नहीं मिली है। तो भावों को कैसे संभाले, उसके लिए हम पंच भाव, इन विषय पर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। और भाव बढ़ाना नहीं है तो पंच परावर्तन का स्वरूप, जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसको समझेंगे। तो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद हम सभी के लिए है। और उन्हीं के आशीष से, और उन्हीं ने जो हम सबको ज्ञान दिया है, उसको थोड़ा सा आपके सामने परोसने का प्रयास करेंगे। तो सभी श्रुत पिपासु, श्रावक श्राविकाओं, युवाओं के लिए यही भावना है कि अधिक से अधिक धर्म लाभ लेकर इस विषय पर सुने, चिंतन करें, और कुछ भी जिज्ञासा हो तो भी आप बता सकते हैं। तो अपन अब इस विषय पर प्रारंभ करेंगे। आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। माँ जिनवाणी आपको माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे, गुरुओं का आशीष आप पर बना रहे और आपका स्वस्थ, मंगलमय, आनंदमय जीवन हो, यही दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य गुरु और 108 आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।
मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आचार्य आदि सिंधु गुरुवर अंकलिक महानतम आचार्य महावीर कीर्ति गुरुवर ज्ञान गुण की खान सम सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति सन्मति शान है आचार्य गुरुवर सुनील सिंधु को बार बार प्रणाम है। जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। ओम दीक्षा गुरु ओम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मनो, एक बार माँ अपने बालक को मंदिर लेकर के जा रही थी और रास्ते में बालक गिर जाता है, रोने लगता है। तो माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है। माँ कहती है कि देख बेटा, इतने में क्या घबरा जाना, तेरी दीदी गिर गई थी तो कितनी बहादुर है, वो तो बिल्कुल नहीं रोई थी, तू तो बहादुर बेटा है, शांत हो जा। पर फिर भी बच्चे का रोना जारी है। माँ को कैसे चैन पड़ेगा अगर बेटा रो रहा है। फिर से प्रेम से समझाती है, देख तू अपने दोस्तों को चिढ़ाता रहता है ना, मुंह बनाता रहता है, इसलिए तेरे को लग गई। अब ऐसा नहीं करना तो तेरे को नहीं लगेगी। देख अब चुप हो जा, अपन तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। बच्चा थोड़ा तो संभलता है पर फिर भी रोना बंद नहीं करता है। तो माँ भी कैसे समझाना बंद करेगी। माँ फिर से समझाती है, देख तू संभल कर चलना, पत्थर तो अपनी जगह था, तुझे देखकर चलना चाहिए था। अब ध्यान रखेंगे तो नहीं कुछ होगा, अभी अपन ठीक हो जाएंगे, चल अपन चलते हैं फटाफट। थोड़ा हाथ पकड़ता है, चलने की कोशिश करता है, दर्द होता है तो वापस रो देता है बालक। वापस माँ समझाती है, कुछ नहीं हुआ मेरे राजा बेटा को, ये तो घोड़े को लगी है, अपन को थोड़ी कुछ हुआ है, मेरा राजा बेटा बहादुर बेटा है, चलो अपन चलते हैं मंदिर। और धीरे से उसे संभलता है, समझता है, चलने लगता है। ज्ञानियों, संसार सागर में, संसार की इस यात्रा में भी प्राणी दुखी है, रो रहा है। और इस समय में माँ जिनवाणी भी इसी प्रेम से, इसी विनय के साथ, दुलार के साथ अपने पुत्रों को समझा रही है कि देख बेटा, दुख तेरे अपने कारण ही तो है। समझाने की शैली अलग अलग है, बस उद्देश्य एक ही है कि वो कैसे भी करके दुख से मुक्त हो जाए। जब कह दिया कि देख दीदी कितनी बहादुर है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो नहीं रोई, मतलब अपन को महापुरुषों के चरित्र से परिचय करा के प्रथमानियों के माध्यम से हमें दुख से मुक्त करने का उपाय बताती है। जब कह दिया माँ ने कि तू मुंह बनाता है, तू चिढ़ाता है, तू मारता है, उसी का तुझे फल मिला है, मतलब हमें अपने परिणामों का फल बताता हुआ कर्णानियों के माध्यम से उस शैली से माँ ने समझाया। तभी भी नहीं समझो, बहुत उपाय है माँ के पास समझाने के लिए। माँ कहती है कि तू देख के चलता, सावधानी से चलता, अपनी चर्या सही रखता, अपना आचरण सही रखता, तो कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चढ़नान योग हमें संभलना जीवन में सिखाता है, ऊंचा उठना सिखाता है। तो फिर घोड़े को लगी है, देह को लगी है, आत्मा को कभी कुछ भी लगती नहीं है, आत्मा दुखी होता नहीं है। परमानंद सुख स्वभावी आत्मा है। ये द्रव्यानुयोग के माध्यम से जिनवाणी माता हमें समझाती है। चारों अनुयोगों का उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके संसार से पार हुआ जाए, दुखों से मुक्त हुआ जाए, परम सुखी हुआ जाए। जिन आगम में देखें तो कहीं पर भी किसी भी रूप से ले दे के घुमा फिरा के बात आती है अपने परिणामों पर, अपने भावों को संभालने पर। जिन शासन जीतने का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, तो पुरुषार्थ करना क्या है? साधना करना है। साधना करना है तो किसको साधना है, किसको बैलेंस बनाना है, किसका स्टेबिलिटी बनानी है? तो वो है अपने भावों की, अपने परिणामों की। इसलिए अपन आज अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय
जो जीवन में सचमुच जानने योग्य है, समझने योग्य है, जीवन में आचरण करने योग्य है, ऐसा पंच भाव का विषय अपन आचार्य भगवान सुनील सागर जी के आशीर्वाद से आप सभी के लिए थोड़ा सा परोसना चाहेंगे। भाव, अपन ने ये शब्द तो बहुत बार सुना है। भाव शब्द से क्या अर्थ लेना, तो एकदम साधारण रूप से, सामान्य रूप से अपन देखें ना, तो भाव का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होना। कई बार अपन कहते हैं ये तो बड़ा भाव खाता है। तेरा भाव क्या था, मतलब तेरा तात्पर्य क्या था, तेरा विचार क्या था, इसके पीछे तेरा अभिप्राय क्या था, इस रूप से भी इस शब्द का अर्थ लेते हैं। કેટલી વાર આપણે કહીએ ને આનો ભાવ શું છે, मतलब આની કિંમત શું છે, આ તમારે વેચવું છે તો આ કેટલી કિંમતમાં વેચશો, वहां पर भी भाव शब्द आता है। अपन निरुक्ति रूप से भी अर्थ देखें तो कई अर्थ होते हैं, पर अपन को यहाँ आगम के अनुसार चलना है, तो आगम के अनुसार भी ये शब्द कई रूप से आता है। अपन सभी बोलते हैं ना, यदि ये चैतन्य मुकुर भावाति जदिता, यहाँ भाव शब्द का द्रव्य से लेना, पदार्थ से लेना, पर अपन जो समझने जा रहे हैं वो है अपन जीव, आत्मा, चेतन का अपना स्वतत्व। भाव खलु परिणामो, भाव का अर्थ है जीव के अपने परिणाम, जीव की अपनी संपदा, जीव का अपना स्वतत्व, जो 5 रूप से उन भावों को अपन को समझना है। तत्वार्थ सूत्र भी अगर आपने पढ़ा हो इस महान ग्रंथ को, तो उसमें भी दूसरे अध्याय में शुरुआती जीव के स्वतत्व 5 भावों से की है। सर्वार्थ सिद्धि में भी इसका अच्छा वर्णन है, और कर्म कांड में भी पंच भाव का अधिकार है, अच्छा वर्णन है। अब उन्हीं सबों को जोड़ करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 4 निक्षेपों से जहाँ जिनवाणी को समझा जाता है, या परिपूर्ण भाव निक्षेप से ही बात की जाएगी। यहाँ पर भाव का अर्थ लेना है तत्कालीन पर्याय, जो अपना परिणाम होता है। इस समय जो भाव चल रहा है, यानी इस समय जो अपने ज्ञान की पर्याय है, जो परिणाम है, उसको भाव कहते हैं। तो भाव का अर्थ हुआ पर्याय, और उस पर्यायों को 5 रूप से विभाजित किया है एक संसारी जीव की अपेक्षा। तो 5 नाम कौन कौन से हैं, तो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र अपन सभी बोलेंगे एक साथ। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामिको च। हम आशा करते हैं आप भी इसको दोहरा रहे होंगे। फिर से एक बार बोलेंगे कौन कौन से भाव, औपशमिक, शायिक, मिश्र, मिश्र से यहाँ शायोपशमिक भी ले सकते हैं। फिर ये जीव के सतत्व है, ये सिर्फ ये 3 भाव जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इन तीनों को एक साथ लिया है। और फिर औदायिक और अंत में पारिणामिक, जो सभी द्रव्यों में पारिणामिक भाव पाए जाते हैं। इसको अगर अपन को समझना हो तो भाव पर्याय हमेशा किसी न किसी निमित्त से ही हुआ करती है, उसके बिना नहीं हुआ करती। अपन समझते हैं जैसे 2 बच्चों में झगड़ा हो गया, तो अब एक लड़के ने जम के लगाई, दूसरे को मार दिया, तो अब दूसरे वाले को स्वाभाविक एक गुस्सा आया एकदम से कि मैं भी मारूंगा, पर पहला वाला मार के तुरंत ऐसा भागा कि दूसरे वाले को मारने का मौका नहीं मिला। तो उसके अंदर बस मुझे मारना है ये भाव उत्पन्न हुआ, और पहले वाला भाग गया। अब भाग गया, उसके क्षेत्र से वो दूर है, अब वो द्रव्य, वो क्षेत्र, वो काल नहीं मिल रहा है, वो मार नहीं पाया, तो थोड़ी देर शांत हो जाता है। अब चलो क्या कर सकते हैं, चला गया, घर की तरफ जा रहा था, कुत्ते में उसको दिखा कि अरे ये तो मंदिर में जा रहा है, उसको मंदिर की तरफ जाते हुए वो दिख गया। जैसे ही वो लड़का दिखा कि तुरंत अब बाहर आने दो उसको, अब मैं उसको लगाऊंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब मारूंगा। बहुत देर राह देखता रहा, वो आया ही नहीं, तो वो खुद मंदिर में गया। वह गुरुदेव का उपदेश चल रहा था कि आचार्य भगवान भी यही बात बता रहे थे कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरे का कुछ हो नहीं हो, उसको लगे नहीं लगे। अपने हाथ में अंगारा हो तो पहले अपना हाथ जलता है, दूसरा तो बच भी जाए, जले भी ना भी जले। इन वचनों को सुन करके उसके परिणाम शांत हुए। उसको लगा सच में गुस्सा करने से क्या लाभ, जिसका जो कर्म जिसकी जो जाने, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इस रूप से अगर एक ही जीव में पल पल परिणाम बदलते जा रहे हैं,
जैसे उसको विचार आया मैं लगाऊंगा उसको, एक मारूंगा, मतलब ये क्रोध कर्म का उदय है। ये हो जाता है उस जीव का उस समय औदायिक भाव। फिर जब उसको मौका नहीं मिला मारने का, कुछ देर के लिए परिणाम शांत हुए, खत्म नहीं हुए हमेशा के लिए, पर कुछ देर के लिए वो नहीं कर रहा है क्रोध, तो वो हो गए उपशम भाव, क्रोध को कुछ क्षण के लिए दबाना। फिर वो बालक को जैसे देखा उसने उस दूसरे बच्चे को जिसने मारा था, अब आएगा तो मारूंगा, मार नहीं दिया है पर परिणाम यही चल रहे हैं कि अब मारूंगा, अब मौका मिले अब मारूंगा, तो ये हो गए मिश्र तरह के भाव, क्षमिक भाव। और जब उसने पूर्ण रूप से संकल्प ले लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो ये गुस्से का, क्रोध का क्षय होने से, वियोग होने से शायद भाव हो गया। और इन सभी में जीव के अपने जो परिणाम है, स्वभाव से जीव जो है वो है पारिणामिक भाव। अपन आज इनको बहुत सामान्य रूप से अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि एक एक का भावार्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, फिर क्रम क्या है, उसके भेद क्या है, ये सभी अपन आगे आगे विस्तार से समझेंगे। पर यहाँ अपन ने जैसे देखा कि कर्म का उदय आया तो औदायिक भाव हुआ, यानी ये जो भी परिणाम है, जो 5 भाव अपन ने कहे, कौन कौन से, एक बार आप सभी बोले। सबसे पहला औपशमिक भाव, दूसरा क्षायिक भाव, तीसरा क्षायक्षमिक, आप सभी अपने आप से दोहराना, चौथा औदायिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। ये इसमें से जो 4 भाव है, उपशम, क्षायिक, क्षोभशम और औदायिक, ये 4 भाव कुछ न कुछ रूप से कर्म के अधीन है। कर्म की दशा से ये भाव जीव ऐसे परिणाम करता है। तो कर्म क्या चीज है, कर्म से क्या समझ में आता है आप लोगों को? हमने सुना है कि महेश भैया जी भी कर्म सिद्धांत का ही विषय लेने वाले हैं, तो उनसे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उस विषय के साथ जब इस विषय को जोड़ देंगे तो सचमुच बहुत लाभ होगा हम सभी को। कर्म यानी समझो एक पुद्गल परमाणु है, अत्यंत सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, जो दिखाई नहीं देते, हमारी चारों तरफ होते हैं और वो खुद से भी कभी नहीं आते। पर ये जीव भी तो निरंतर, संसारी जीव कर्म सहित अवस्था में निरंतर राग द्वेष रूपी परिणाम कर रहा है। तो राग द्वेष रूपी परिणाम आकर्षण बनता है, आमंत्रण देता है, और जो आसपास कर्म परमाणु है वो जीव प्रदेश के साथ आकर के बंध जाते हैं। बंध जाने के बाद कुछ समय बाद वो फल देकर के फिर अलग हो जाते हैं। ये हमेशा से प्रतिक्रिया चली आ रही है। कर्म क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब से बनते हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये अनादि संबंध है। अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। जीव कब से है, अपन कब से है, शाश्वत आत्मा हमेशा से है, और वो जब से है तब से कर्म सहित अवस्था में ही है। अगर आपसे हम पूछे कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले आया, बताओ? हम सभी जानते हैं कि बीज से ही वृक्ष होता है, बीज के बिना कभी वृक्ष हो नहीं सकता। पर बीज भी कहाँ से आता है? वृक्ष के फल से ही तो आता है। तो ये कौन पहले आया और कब से है? तो ये हमेशा से इसी रूप से चल ही रहा है। तो हम समझे इस बात को बहुत अच्छे से कि जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, हमने बताया है वृक्ष, बीज से ही वृक्ष होता है, वृक्ष से ही बीज होता है। इसी रूप से यानी जो हमने पूर्व में कर्म बांधे हैं, तो पूर्व के कर्म जब उदय में आते हैं ना, तो वो मेरे वर्तमान के भाव बनते हैं। कर्म जब फल देता है तो उसी रूप मेरे परिणाम बनते हैं, और अभी वर्तमान के में मेरे जो भाव है उस अनुरूप नवीन कर्म बंध करता हूँ। वो कर्म आगे जाकर के फल देते हैं, फल देते तो पुनः भाव होते हैं, भाव होते तो पुनः कर्म बनते हैं। ऐसे संसार चक्र चल ही रहा है, अभी तक तो अपना चल ही रहा है, इसलिए हम लोग यहीं ऐसे बैठे हैं। पर अब हमें जानना है कि इन्हीं भावों से संसार बढ़ता है और इसी में कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है। यही सब जो भाव है उन्हीं में से कुछ ऐसे भाव है जिससे इस संसार से पार भी हुआ जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जाता है। जीव भाव रहित कभी नहीं होता है। तो क्या ऐसे, कौन से ऐसे भाव है जो हमें अभी संसार बढ़ा रहे हैं और क्या ऐसे कर सकते हैं? तो कर्म को अगर हम समझे तो समझे अपन, सीधी बात है, कर्म को इतना समझो आप जैसे ये सफेद कागज है, ठीक है ना, इस पर कुछ तेल की चिकनाहट लगी हुई है।
अब आसपास जो भी धूल के कण होंगे वो इस पे आकर के स्वतः ही चिपकेंगे। और पूरा अगर मैं 2 घंटा 4 घंटा कल शाम तक ये कागज ऐसा के ऐसा रखूं, कागज की चिकनाहट और धूल के अपने कण का चिपकना, कल शाम तक ये कागज कैसा दिखेगा आप ही बताओ। इसकी सफेदी कहाँ जाएगी? दिखेगा ये सफेद कागज मटमैला ब्राउनिश कलर का ये पूरा कागज हो जाएगा। सफेदी थी, उस पर आवरण आ गया धूल का, तो ये पूरा उसका रूप बदल गया। बस ऐसा ही समझो, जीव में आत्मा उसके अपने गुण हैं और उस गुण पर जब कर्म के सूक्ष्म परमाणुओं का आवरण होता है, कर्म जब जीव प्रदेशों के साथ एक में होते हैं, तो तब अब ये सफेदी जैसे प्रकट नहीं हो पा रही है। ऐसे कर्मों के आवरण के कारण मेरे अपने गुण, जीव के अपने गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं और उस अवस्था में फिर जीव के अपने कुछ परिणाम होते हैं। तो कर्म का काम क्या है? कर्म जीव के गुणों को प्रकट नहीं होने देता है। मेरे ही अपने गुण कर्म से आवरण में है, कर्म से ढके हुए हैं, मैं अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाती हूँ। मुझ में ज्ञान गुण है पर पूरा ज्ञान नहीं झलक सकता क्योंकि उस पर ज्ञानावरण कर्म का आवरण है। दर्शन गुण सहित मैं हूं पर उस पर दर्शनावरण कर्म का आवरण है। जब तक दर्शनावरण है तब तक दर्शन गुण प्रकट नहीं हो सकता। इसमें इतनी बात समझ लेना, मेरा कौन सा गुण है, उस पे आवरण करने वाला कौन सा कर्म। आप सबको मुख्य रूप से कर्म के 8 कर्म के नाम तो विदित ही होंगे। तो 8 कर्म कौन कौन से हैं? उन्हीं कर्मों के आधार पर 4 प्रकार के भाव बनते हैं। कौन से कर्म से कौन से भाव बनते हैं अपन देखेंगे, पर अभी थोड़ा सा समझे तो देखिए। ज्ञानावरण कर्म भाव कौन कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, क्षयक्षमिक, औदैहिक। कर्म के माध्यम से तो ये 4 भाव होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के माध्यम से होगा क्षयक्षमिक भाव। आप भी चाहे तो ऐसे एक चार्ट बनाकर रख सकते हैं। 8 कर्म के नाम लिखे, ज्ञानावरण, दर्शन गुण का आवरण करने वाला दर्शनावरण, सुख दुख का वेदन कराने वाला वेदनीय कर्म, मोह हमारे सम्यक दर्शन को, चारित्र को घात करने वाला, चारित्र मेरा गुण है, सम्यक दर्शन गुण है, उस पर आवरण करता है मोहनीय कर्म। मुझे इस मनुष्य पर्याय में बांध के रखा है आयु कर्म ने। आयु का खेल तो अभी देख ही रहे हैं कि कब किसकी आयु किस रूप से किस क्षण धोखा दे जाएगी समझ में नहीं आता और जीव किस पर्याय में वेंटिलेटर पे लेटा लेटा चला जाएगा। इसीलिए इन परिणामों को संभालने की ही बात अपन सीख रहे हैं ज्ञानियों। देखिए, भाव बिगड़ते समय नहीं लगता है और संभालते संभालते बहुत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर नाम कर्म शरीर से संबंधित जो भी अपनी रचना होती है, उच्च नीच गोत्र, अपन जिन कुल में उच्च गोत्र में जन्मे हैं, और अंतराय कर्म, लाभ कैसा होता है, अलाभ कैसा होता है, दान कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वस्तु को भोग पाते हैं कि नहीं भोग पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 8 कर्म होते हैं और उसके माध्यम से, ज्ञानावरण के माध्यम से इन 4 भावों में से कौन सा होता है? तो क्षयक्षमिक भाव होता है और औदैहिक भाव होता है और शायिक भाव होता है। 3 भाव होते हैं ज्ञानावरण के माध्यम से। उसके बाद दर्शनावरण के माध्यम से भी शायिक भाव होगा, क्षयक्षमिक भाव होगा, औदैहिक भाव होगा। वेदनीय के माध्यम से सिर्फ उदय होता है। मोहनीय कर्म में औपशमिक भाव भी हो जाता है, ये इसकी खासियत है। औपशमिक भाव सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म को लेकर के होता है। कारण वगैरह सब अपन आराम से सब समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना कहा जा रहा है कि किस कर्म की वजह से कौन कौन से भाव हो रहे, मूल भेद ही अपन समझ रहे हैं। फिर शायिक भी होगा, क्षयक्षमिक भी होगा, औदैहिक भी होगा। 4 भाव होते हैं सिर्फ मोहनीय कर्म में। आयु कर्म में सिर्फ उदय है, मनुष्य आयु का। नाम में भी सिर्फ उदय है, गोत्र में भी सिर्फ उदय है, अंतराय में क्षयक्षम भी है, शायिक भी होता है, उदय भी हुआ करता है। उदय तो 8 कर्म का हमेशा चल ही रहा है अपना। तो इन भावों में अब अपन समझते हैं एक एक के शब्द के अर्थ को। सबसे पहले अपन लेते हैं औपशमिक भाव, ठीक है ना। उपशम शब्द से क्या समझ में आता है आप सभी को? बहुत बार सुना है। उपशम मतलब દબાવા, દબાના, દબાવવાનું, શેને દબાવવાનું, શું દબાવવાનું, કોઈનો હાથ દબાવવાનો છે, પગ દબાવવાનો છે,
कर्म को दबाना मतलब कैसे, ऐसे कोई प्रेशर थोड़ी देना है, स्प्रिंग थोड़ी है कि यूं दबा दिया। दबाना मतलब यहां दबाने से समझो उपशम करना, अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है कि कर्म तो है, सत्ता में है, उदय में आने योग्य भी है, फल देने की तैयारी में है, पर मैंने ऐसे परिणाम बनाए हैं कि अब अभी कुछ देर के लिए वो कर्म अपना फल नहीं देगा। मतलब कर्म को उदय में मैं नहीं आने दूंगी, और कर्म उदय में नहीं आएगा, फल नहीं देगा, मतलब कर्म अपनी शक्ति को नहीं बता पाएगा, और कर्म अपनी शक्ति को नहीं बता पाएगा मतलब मेरा गुण पूरा प्रकट हो जाएगा। तो कर्मों की शक्ति को दबाना, कर्म का उपशमन करना, यानी कर्मों को दबाना, यानी कर्मों की शक्ति को दबाना, उसके उदय का अभाव करना, ये होता है उपशम। समझने के लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए लेने में आ रहा है, जो आचार्य भगवंतों ने अपनी वाणी में कहा है। आपको दिख रहा होगा यह चित्र, जल का एक वेसल में, एक पात्र में जल लिया जाता है, कीचड़ वाला मैला जल है, ठीक है ना। अब आप सब तो होशियार, और अभी तो फिटकरी का जमाना है, उस जल में फिटकरी डाल दो थोड़ी सी, कुछ ही देर में क्या हो जाएगा, वो पूरा जो कचरा है, मैल है, वो पूरा नीचे जम जाएगा, और ऊपर का पानी अत्यंत स्वच्छ निर्मल होगा। तो कचरा है कि नहीं है पानी में, है ना, पर इस रूप से है नीचे दबा हुआ कि अपन स्वच्छ जल भी देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो उसी रूप से औपशमिक भाव हुए। बस उपशम भाव का सबसे मुख्य बात यह है कि ये अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है, कुछ देर के लिए ही ऐसे परिणाम जीव बना पाता है। तो उपशम यानी कर्मों की शक्ति को दबाना, उदय को उदय में नहीं आने देना, इसलिए जीव के अपने स्वच्छ शुद्ध गुण का उस समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए प्रकट होना, जैसे कीचड़ को दबाया है, मोह को दबाया है, और स्वच्छ गुण, स्वच्छ जल ऊपर झलक रहा है। दूसरा भाव हुआ करता है क्षायिक भाव। क्षायिक से अपन समझना, क्षय जैसे क्षय यानी खत्म हो जाना, क्षय हो जाना, आत्मा से वियोग हो जाना कर्म का। अब वो कर्म आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं लगे हुए, अब आत्मा के साथ है ही नहीं, तो उसका प्रभाव ही नहीं दिखाएंगे, तो उसका काम करेंगे ही नहीं। अब कर्म है ही नहीं, तो गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना है। पूरा खेल आत्मा के गुण और कर्म का है। कर्म है तब तक गुण प्रकट नहीं हो सकता, कर्म गया, क्षय हो गया, मतलब अब पूरा गुण, ज्ञान गुण पूरा प्रकट है, केवल ज्ञान है, सुख गुण पूरा प्रकट है। तो ये क्षयिक भाव, कर्मों के क्षय से जीव के अपने जो भाव होते हैं वो हुआ करते हैं क्षयिक भाव। जैसे इसमें ये स्वच्छ जल है, मैं दूसरा बर्तन लूं और उसमें ऊपर से पानी पूरा निकाल दूं, तो नीचे वाला कीचड़ भी नहीं आएगा और पूरा स्वच्छ जल हमें प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षयिक भाव एक बार पुरुषार्थ कर लिया, कर्म एक बार क्षय हो गए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए जीव के क्षयिक भाव हो जाते हैं। अभी अपने एक भी क्षयिक भाव नहीं है, पर पाना है, कैसे भी करके इसको तो प्राप्त करके ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए करते रहेंगे। उसके लिए क्या प्राप्त करना पड़ता है, पहले क्षोभशम प्राप्त करना पड़ता है, क्षोभशम को बढ़ाना पड़ता है। शब्द देखो आप, क्षय उपशम, क्षय प्लस उपशम, दोनों चीजें हैं उसमें। क्षय भी हो रहा है कर्मों का, एक तरफ उसको दबाया भी जा रहा है उसकी शक्ति को, और कुछ उदय में भी आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको अपन बहुत अच्छे से 2-3 क्लास में समझेंगे। अभी इतना समझो, कुछ कर्मों का क्षय किया है, ठीक है, कुछ कर्मों को दबाया है। जैसे यहाँ स्वच्छ जल भी दिख रहा है, तो बीच बीच में कहीं मैल के कण, कीचड़ के कण भी दिख रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से ये मिश्र हो गया, कुछ स्वच्छ है कुछ अस्वच्छ है। यहाँ पर इतना समझो कि क्षोभशमिक भाव होता है, उसका मतलब क्या हुआ, मिक्स है, मतलब गुण कुछ अंश में प्रकट होता है, गुण पूरा कभी भी दबा नहीं होता। कोई भी जीव हो, ज्ञान होता है कि नहीं होता है, बताओ। पेड़ भी है तो ज्ञान है कि नहीं, हम है तो ज्ञान है कि नहीं, बिल्ली है तो ज्ञान है कि नहीं, और केवल ज्ञानी भगवान है तो भी ज्ञान है। ज्ञान सबको होता है, तो ये कुछ कुछ अंश में ज्ञान होता ही होता है। अभी अपन को पूरा ज्ञान नहीं है,
तो कुछ अंश में तो है ना, तो गुण जो कुछ अंश में प्रकट होता है, पूरा दबा नहीं है या पूरा ढका भी नहीं है, कुछ अंश में जो ज्ञान होता है, कुछ अंश में जो गुण प्रकट होता है, उसको क्षयोक्षम कहते हैं। पूरा प्रकट हो गया क्षयिक, कुछ देर के लिए पूरा प्रकट हुआ औपशमिक, और कुछ कुछ ही प्रकट होगा वो क्षयोक्षम। और औदायिक भाव यानी कर्म के उदय से भाव, कर्म का उदय होना, यानी कर्म का उदय होना बहुत बार सुनते, उससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? कर्म का उदय होना मतलब बताओ। उदय होना यानी उसका फल दे करके निर्जरा हो जाना। कर्म जब बंधता है ना तो तुरंत फल कभी नहीं देता है, समझना उस बात को। कर्म बंधा जीव को, ये अपन थोड़ा कल औदायिक भाव समझेंगे तो समझेंगे, पर उदय होना, उदय कब होता है? जब बंद होता है। तो बंधने के बाद तुरंत के तुरंत कर्म फल नहीं देते हैं, जब कभी उसका समय आने पर, स्थिति बनने पर, का समय आने पर फल देता है। फल देता है मतलब वो जो शक्ति से बंधा था कि ये सुख का वेदन कराएगा, ये भोग दिलाएगा, कि ये अंतराय डलाएगा, जिस रूप का फल उसने डाला था उसमें, तो वो फल देगा। और वो जो फल देखते समय जीव के जो अपने परिणाम होंगे तो वो हो जाते हैं जीव के अपने कर्म के उदय की वजह से औदायिक भाव। इसमें गुण टोटल विभाव परिणाम होते हैं औदायिक भाव में। विभाव यानी जो अपना स्वभाव नहीं है, स्वभाव यानी स्वभाव का मतलब है जिसमें कोई निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही होता है, स्वयं से। मुझे शांत रहने के लिए मैं शांत रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर अगर गुस्सा करना है तो गुस्सा विभाव कहलाता है। तो कुछ तो निमित्त चाहिए ना, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, कुछ अनमनी हुई, तो निमित्त के आधार से होता है वो विभाव हुआ करता है। और यहाँ कर्म के उदय का निमित्त है, इसलिए जो जीव के परिणाम होते हैं वो औदायिक होते हैं। तो कर्म के स्वभाव रूप शांत, क्षमा, प्रेम, आनंद उस रूप नहीं हुआ करते हैं। पूरा मटमैला पानी, पूरा कर्म का आवरण है, कर्म का उदय है, तो मेरा गुण बहुत कम, कुछ ना के बराबर प्रकट हो रहा है, जैसे कीचड़ पानी, ऐसा समझ लो। और अपन कुछ उदाहरणों से इन चार भावों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इतनी बात तय हो गई, कर्म की दशा, कर्म की अवस्था के अनुरूप चार भाव, उन्हीं कर्मों को दबाया जाता है शक्ति को, तो हो जाता है औपशमिक भाव। कर्मों का क्षय होता है तो क्षयिक भाव, कर्मों का, बोलिए आप सभी, क्षयोक्षम होता है तो क्षयोक्षमिक भाव, और कर्मों का उदय होता है तो औदायिक भाव। कर्म की वजह से, कर्म की अवस्था की वजह से चार भाव हैं जीव के। मेरा अपना गुण, जैसे आप ये लिखा हुआ आपने देखा, ठीक है ना, और समझना हो इस बात को तो अब ये है उस पर। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ देर के लिए जैसे ही पर्दा लगा हुआ है और मैं खींच के ऐसे पर्दे को कुछ देर के लिए यूं पकड़ के रखती हूँ, तो ये हो गया उपशम भाव, मुझे पूरा दिख रहा है, पर कुछ ही देर पर उस पर आवरण आ जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो ये कुछ देर के लिए जो ये गुण प्रकट है तो ये औपशमिक भाव हो गया। ये ऐसा कैसा पूरा प्रकट है, दिख रहा है स्पष्ट क्लियर आपको, एक क्षयिक भाव हो गया। अब इसी में आप समझ लो कि ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट आवरण आ जाए, तब थोड़ा तो दिख रहा है आपको, पर एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या हो गया, क्षयिक भाव मिश्र रूप से। और मान लो इस पर पूरा ही आवरण आ जाए ऐसा, अब दिख रहा है कुछ आपको, तो ये क्या हो गया, औदायिक भाव। कर्म का पूरा ऐसा उदय है कि गुण प्रकट नहीं हो पा रहा है। सूर्य का प्रकाश, दरवाजा खुला है तो पूरा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए दरवाजा खुला है उतनी देर के लिए आ रहा है। आप लोग कहीं मॉल में जाते हो, कहीं पर भी ऐसी बड़ी जगह जाते हो तो ऐसा दरवाजा होता है ना, ऐसा धक्का लगाना पड़ता है, अपन अंदर हो जाते हैं, फिर वो खुद में खुद बंद हो जाता है, ऐसा वाला दरवाजा होता है ना, ऐसा ही समझ लो। कुछ देर पुरुषार्थ किया, खोला अपन ने द्वार, अपन ने थोड़ी देर अनुभव कर लिया और फिर वो अपने आप समय होने पर बंद हो जाता है, तो ये औपशमिक हुआ करता है। पर उतनी देर जो गुण प्रकट हुआ है, जो निर्मलता है, वो पूर्ण स्वच्छ है। क्षयिक में तो हमेशा के लिए है ही, पूरे आकाश के नीचे अपन पूरा सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, कोई आवरण, कोई बाधा नहीं है। क्षयिक में आप कांच की खिड़की में से थोड़ा थोड़ा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, प्रकाश भी आ रहा है, काम भी हो रहा है, पर पूरा सूर्य नहीं दिख रहा है, तो ये क्षयिक हो जाता है। और दरवाजा पूरा बंद ही है
कहीं से भी किरणें नहीं आ रही है, तो ये हो गया औदायिक भाव। इस रूप से ये कुछ उदाहरण हुए जिससे हम आपको थोड़ा सा समझाना, इस चीज को समझाना चाह रहे हैं। चारों भाव में झबक झबक लाइट है, थोड़े थोड़े गुण प्रकट हो रहे हैं। सीरीज लाइट होती है ना, जहां देखिए तो याद करना, ये शम वाली अवस्था है, जब पूरी लाइट यूं झबक रही है तो क्षयिक वाली अवस्था है, पूरा धुंधला काला पड़ गया है बल्ब, जरा सी लाइट आ रही है तो ये औदायिक हो जाता है। ऐसे कहने को तो उदाहरण समझ में आए तो बहुत हो सकते हैं, पर इतना समझना है कर्मों की अवस्था से ये चार कर्मों का उपशम, क्षय, क्षोपशम और उदय। औपशमिक के 2 भेद हैं, क्षयिक के 9 भेद हैं, क्षयोपशमिक के 18 भेद हैं और औदायिक के 21 भेद हैं। अपन एक एक करके सभी भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। 5वां भाव जो कर्मों से अपेक्षा नहीं रखता है। जीव का अपना स्वभाव है, जीव है ना, जो द्रव्य है जैसा है तो वो है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जीव है, जीवत्व स्वभाव है तो है, वो मोक्ष प्राप्त करता है, भव्यत्व स्वभाव है तो है। तो पारिणामिक भाव, पारिणामिक यानी जो कर्मों से निरपेक्ष है, कर्मों के उदय से होगा, उपशम से होगा, क्षय से होगा, ऐसी कोई वो गरज रखता नहीं है। संसारी प्राणी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो कि सिद्ध हो, जीव मात्र को पारिणामिक भाव तो हमेशा होता ही होता है और वो किसी कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। और आपको ये बात सुनकर के खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा, अपन ने इस पारिणामिक भाव को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। हमेशा कर्मों के आधार से नाचने की आदत पड़ी है इस जीव को, पर मोक्ष दिलाने वाला अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ये पारिणामिक भाव का ही आश्रय लेकर के, आधार लेकर के पूरा अपन समझेंगे खेल कि अपन अभी कहाँ चूक रहे हैं, कैसे उदय के वशीभूत हो जाते हैं, कैसे पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर के उपशम होता है और उपशम होकर के फिर क्षयोपशम होता है और क्षयोपशम होकर के फिर क्षय होता है। इस रूप से पूरा क्रम चलता है। इन 5 भावों में भी क्यों यही क्रम रखा है, पहले औपशमिक रखा फिर क्षयिक रखा, ये क्रम क्यों रखा है ये भी बात अपन आगे समझेंगे। अभी के लिए 5 भाव, इस जीव के अपना स्वतत्व, जीव के अपने 5 भाव, उसका परिभाषा देखी, सामान्य रूप से अर्थ देखा, उसका उदाहरण के माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया। इसको और अपन थोड़ा सा अगर समझे तो ये 8 कर्मों में आपको समझ में आ गया ना, कौन से कर्म से कौन से भाव हुआ करते हैं। ज्ञानावरण में क्षयिक, क्षयोपशमिक और औदायिक भाव, मोहनीय में चारों भाव हुआ करते हैं। अब इनमें अपन और थोड़ा सा समझे, कुल मिलाकर के ये 53 भाव होते हैं। कैसे होते हैं बताओ आप सभी। औपशमिक के 2 कौन कौन से, तो यहां पर अपन समझे कि उपशम भाव सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म को लेकर के होता है। ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ अपन ने समझा ना कि उपशम जैसे होता है, कैसे होता है, यानी कर्मों को उस समय कर्म का अभाव कर देना। जैसे कर्म उदय में ही नहीं है, अब कर्म उदय में ही नहीं है तो गुण पूरा प्रकट है। तो यहाँ पर मोहनीय कर्म की अपेक्षा अपनी 2 दशा होती है। यह ऐसा समझो कि मोहनीय कर्म 2 गुणों का घात करता है। कौन कौन से, सम्यक दर्शन गुण और चारित्र गुण। तो मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण भी कैसे होता है, सबसे पहले प्रथम उपशम सम्यक होता है, तब जाकर के औदायिक भाव में तो पूरा संसार जी रहा है और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो जीता ही रहेगा। इन मिथ्यात्व के उदय में कहीं पुरुषार्थ करता है जीव तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है औपशमिक भाव से, इसलिए सबसे पहले क्रम में रखा है औपशमिक भाव। और बात संख्या की दृष्टि से भी औपशमिक भाव वाले, क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए होता है तो ऐसे भाव वाले जीव थोड़े हैं, इसलिए भी औपशमिक भाव को पहले रखा है। पाने योग्य लक्ष्य कौन सा है, क्षयिक भाव को प्राप्त करना। कर्मों का क्षय हुआ कि मेरे 9 लब्धियां, जीव के समस्त गुण प्रकट हो गए, क्षयिक भाव में हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध अवस्था में विराजमान हो गए। तो प्रथम शुरुआत होती है औपशमिक भाव से और लक्ष्य है क्षयिक भाव को पाना, इसलिए यहाँ पर क्रम में औपशमिक फिर क्षयिक रखा है। उसके बाद क्षयोपशमिक, क्योंकि
क्षयोक्षम में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाना, सम्यक दर्शन क्षयोक्षमिक होता है, उसी से शायिक अवस्था प्राप्त होती है। डायरेक्ट शायिक अवस्था कभी भी किसी जीव को प्राप्त नहीं हुआ करती है। ये जो होती है वो क्षयोक्षम अवस्था से ही प्राप्त होती है। और ये तीन भाव ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीव में पाए जाते हैं। तो इन तीनों को एक साथ लिख लिया, औपशमिक, शायिको, मिश्रश्च, जीवस्य स्वतत्व, क्योंकि ये तीन भाव सिर्फ जीव में होते हैं। फिर औदायिक और पारिणामिक। तो औदायिक और पारिणामिक पुद्गल द्रव्यों में भी होते हैं। पुद्गल द्रव्यों में कैसे होंगे? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से उसके खुद के पारिणामिक भाव तो है ही, और कर्म का उदय होता है, तो कर्म के भी अपने कर्म का उदय वो उस पुद्गल परमाणु के भी औदायिक भाव माने जाते हैं। तो पुद्गल द्रव्य के दो भाव हो गए, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। द्रव्य के नाम तो जानते हैं ना अपन, 6 द्रव्य के। तो ये जो 4 द्रव्य हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पारिणामिक भाव होते हैं। तो ये कॉमन हो गया, जनरल हो गया, उस हिसाब से पारिणामिक भाव को लास्ट में रखा गया है। और वो सभी जीवों को होता है, मतलब अनंत जितनी जीव राशि है उनको होता है। तो संख्या की दृष्टि से भी यही क्रम बैठता है, औपशमिक के कम, उससे ज्यादा शायिक के, उससे ज्यादा क्षयोक्षमिक के, उससे ज्यादा औदायिक के, और सबसे ज्यादा पारिणामिक के। तो संख्या की दृष्टि से भी ये क्रम बैठता है, मोक्ष मार्ग को मोक्ष पाने की दृष्टि से भी ये क्रम बैठता है। और जीव के अपने होने से 3 को अलग किया, और ये पारिणामिक कॉमन होने से उसको लास्ट में रखा। तो ये क्रम बनता है अपना 5 भावों का। अपन आपसे एक बात पूछे, एक सवाल पूछे, ये भाव कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, आप बताओ, कौन करता है? अब मुझे अभी कुछ भाव हो रहे हैं, आप सुनने वाले को कुछ हो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उसको कुछ भाव हो रहे होंगे, कोई घूम रहा होगा उसको कुछ भाव हो रहे होंगे, पेड़ को इतनी गर्मी में भी कुछ भाव हो रहे होंगे, कुत्ता प्यासा घूम रहा है उसको कुछ भाव हो रहे होंगे। कौन निर्णय करता है किसको कैसे भाव होंगे, कैसे परिणाम होंगे? किस रूप से तय होता है, किसकी वजह से होता है ऐसा? तो ये बात अपन समझे कि जीव के जो कोई भी भाव है, अभी अपन ने देखा कर्म आश्रित है, पर जीव ने ही, वो खुद स्वयं ने वो कर्म बांधे हैं, और उसी के आधार से अपने भाव हुआ करते हैं। हमें लगता है दुख, थोड़ी सी आकुलता होती है ना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है मन में, तो तुरंत ही ये ढूंढने लगता है कि इसने ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा वर्तन किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ। मुझे दुख तो होता है, और दुख जीव चाहता भी नहीं है, ये तो बात एकदम निश्चित है कि ना दुख चाहता है, और दुख की अनुभूति होती है तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न भी करता है। पर प्रयास होता कहाँ है? जहां उसको वजह दिखाई देती है, और वो जहां वजह दिखाई देती है फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे समझो कि आप बताना, आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा, वो कभी खेलते खेलते गिर जाए, है ना, गिर जाए, और अगर आप दिख गए, अकेला होगा तो यूं ही खुद ही संभल जाएगा, वो रोना धोना नहीं करेगा। ये जीव का अजीब सा संस्कार है मनुष्य का। पर अगर कोई आप दिख गए बड़े तो फिर उसका रोना शुरू होगा। और बच्चा रोया कि आप तुरंत उस समय क्या करते हो? उस खंबे से टकराया या नीचे जमीन पे बैठ गया, टकरा गया, लग गई उसको, तो आप हो ही जाता है, क्या करोगे उसको चुप करने के लिए? उस जमीन को यूं थप थप कर दोगे, अरे इसको लगी है, कुछ नहीं हुआ, देख ये गड्ढा पड़ गया, इधर ऐसा हो गया, तेरे को तो कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। उसको 2-4 मारते हैं, तब बच्चा रोना चुप करता है कि हाँ अब इसको लगा दी ना, इसको मार दी मतलब मैं ठीक हो गया। उस समय समझ में नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं हम किस रूप के संस्कार डाल रहे हैं? मुझे लगी किसकी वजह से? इस पत्थर की वजह से, इस जमीन की वजह से। अब मेरा दुख ठीक कैसे हुआ? जब मैंने उसको ठीक किया। मतलब जब दुख होता है किसी की वजह से होता है, और मैं ठीक भी होता हूं, तो जब उसको ठीक किया जाता है तब मैं ठीक होता हूं। ये संस्कार आगे आगे ऐसे बनते जाते हैं कि जब कभी कहीं भी थोड़ी हानि हो, कहीं भी थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी सी आकुलता हो, कहीं नुकसान हो, कुछ अपने मन का नहीं हो, तुरंत मन ढूंढने लगता है कि कहाँ किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इसने ऐसा किया, उसकी वजह से, उसको ठीक करो, इस परिस्थिति को ठीक करो। उसी में ऊर्जा जाती है, समय जाता है। किसी की वजह से नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखे तो किसकी वजह से हुआ?
ऊपर उंगली जाती है, ऊपर वाले की वजह से भाग्य में ऐसा होगा, भगवान ऐसा क्यों करता है। कोई भगवान करने नहीं आता है, वो कोई फ्री नहीं बैठे हैं अपने लिए, वो शुद्ध परम आनंद का रसपान कर रहे हैं। भगवान ने ही सब कुछ किया होता तो भगवान को किसने बनाया, और भगवान ने ही सृष्टि बनाई होती तो पहले भगवान कहाँ रहते थे। आप समझो, आप एक घर की जवाबदारी निभाते निभाते इतना चक्कर खा जाते हो, वो पूरी दुनिया का मैनेजमेंट लेंगे तो क्या दशा होगी। वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, स्वसंचालित लोक है, जो जैसे परिणाम करता है वैसा कर्म, उस कर्म के अनुरूप परिणाम, कर्म, ऐसा पूरा ये स्वसंचालित खुद से ही चलता रहता है। किसी की वजह से कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब तक ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से श्रद्धा में नहीं बैठ जाएगी, तब तक पुरुषार्थ का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, तब तक इन भावों को समझने का भी फल नहीं मिलेगा। कहाँ चूक रहा हूं, तो हमेशा कर्म के उदय में मैंने दूसरों को दोष दिया, दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। बस महावीर भगवान की वाणी का एक सूत्र आज एकदम फिट कर लेते हैं। 5 भाव समझे, कर्मों के आधार से 4, मेरा अपने स्वभाव से 1 पारिणामिक भाव। इसमें पुरुषार्थ करना है, इसको जानना है, समझना है। तो एक बात एकदम, क्या बात, मैं जिम्मेदार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब भी जो भी मेरे साथ कुछ भी होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने भाव, मेरे अपने परिणाम। किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, पर मैंने ही तो अपने भाव जोड़े, मैंने ही तो उसके पीछे 200 विचार किए, तब जाकर के मेरी वैसी अनुभूति हुई। किसी ने आकर के कुछ डाला तो नहीं था मेरे अंदर। मैं जहां अपने आप को, भावों को जहां जोड़ती हूँ, उसी रूप की अनुभूति मैं खुद करता हूँ। तो इन भावों को देखना सीखना है। दूसरों को देखने के चक्कर में मैं स्वयं अपने भावों को आज तक देख नहीं पाया, टटोल नहीं पाया। हमें अपना एनालिसिस रिपोर्ट पूरा बनाना है कि कहाँ मेरे परिणाम कहाँ चले जाते हैं, कौन सा उदय अभी चल रहा है, किस रूप के भाव अभी चल रहे हैं, उपशम हुआ कि नहीं, क्षयोपशम का पुरुषार्थ बढ़ा कि नहीं, क्षय कब होगा हे प्रभु, मेरा ऐसा पुरुषार्थ जगे। तो इस रूप की भावनाओं में अपन आगे बढ़ेंगे। आज यही भाव युवा पीढ़ी हो, श्रावक श्राविका हो, सभी इस विषय में जुड़े, समझे, बहुत लाभ होगा। बचपन में अज्ञानता में चला जाता है, यौवन पूरा गृहस्थी में चला जाता है, और फिर बुढ़ापा तो अर्ध मृतक सम है ही है। उसमें थोड़ी सी पंक्तियों में बदलाव लाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रहो। बालपने में ज्ञान प्राप्त करना है, तरुण समय में, यौवन में कुछ थोड़ा सा संयम जीवन में लाना है। कैसे आवे फिर बूढ़ापनो, जो नित लखे रूप आपनो। हम इस रूप से जीवन जिएंगे तो बुढ़ापा जीवन में आता नहीं है। जो नित हमेशा हम अपने आप को देखें, जाने, समझे और स्वयं में परिवर्तन का पुरुषार्थ जगाए। तो इन 5 भाव के माध्यम से आज जो कुछ भी हमने जाना, गुरु चरणों में कोटिशा नमन, माँ जिनवाणी के चरणों में नमन। कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे, और कुछ भी जिज्ञासाएं हो आपकी, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ और बात आपको जानना हो, तो भी आप अपने जिज्ञासाएं भेज सकते हैं और इसको निरंतर सुने। यही दिव्य मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन। जय बोलो आचार्य भगवंत सुनील सागर जी गुरुदेव की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जीताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।